हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इधर बीच एनपीसी पर ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रही हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में यदि आपने स्टडी नहीं किया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसमें ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी प्लस संभाव्यता वक्र का तीसरा प्रयोग, यानी दो अतिव्यापी ओवरलैपिंग अंक वितरणों के प्राप्तांकों का अध्ययन, टू कंपेयर द टू ओवरलैपिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हो चुका है। आज हम इसके फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे, प्रसामान्य संभाव्यता वक्र का चौथा महत्वपूर्ण उपयोग। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में पद कठिनाई या आइटम डिफ़िकल्टी के स्तर को निर्धारित करना, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ आइटम डिफ़िकल्टी। तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है आइटम डिफ़िकल्टी के लिए। एक परीक्षा में पहले दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 20%, दूसरे का 30%, तीसरे का 35% छात्रों ने हल किया। यदि छात्रों की योग्यता का वितरण सामान्य है तो ज्ञात कीजिए कि प्रश्न 4 को कितने % छात्र हल कर पाएंगे, जबकि प्रश्न 4 तीसरे से उतना ही कठिन है जितना कि पहला दूसरे से। देखिए एक परीक्षा ली गई जिसमें 4 क्वेश्चन थे। अब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का परसेंटेज क्या है? पहले का 20%, दूसरे का 30% और तीसरे का 35%। आपको इन्हीं के बेसिस पर प्रश्न 4 यानी चौथे प्रश्न का आइटम डिफ़िकल्टी लेवल ज्ञात करना है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम? देखिए सबसे पहले इस तरह का टेबल बनाएंगे। ये टेबल ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे मैंने सॉल्व किया है, इसके प्रत्येक कॉलम को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने नीचे रख दिया, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा। ऊपर देखिएगा टेस्ट लिखा है कि एक टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है आपका? अब आइए असफल प्रतिशत। जब एक परीक्षा ली गई तो टेस्ट 1 को या प्रश्न 1 को 20% छात्रों ने सही उत्तर दिया, तो 100 में 20 माइनस कर देंगे तो कितना आया? 80। तो असफल प्रतिशत कितना हुआ? 80 और सफल प्रतिशत 20। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक इसी तरह से दूसरे प्रश्न को 30% छात्र ने हल किया, तो 100 माइनस 30 कितना आया? 70। 70 आपका असफल हो गया और 30 आपका सफल प्रतिशत। आ जाइए, तो थर्ड में क्या है? तीसरे प्रश्न को 35 लोगों ने या 35 स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया, तो 100 माइनस 35 इक्वल टू 65। तो 65 आपका असफल प्रतिशत हो गया और सफल प्रतिशत हुआ आपका 35। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सफल और असफल ये हम आपको बाद में बताते हैं, पहले ऊपर का आइटम डिफ़िकल्टी लेवल ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए मीन से दूरी। तो 80% असफल थे। ठीक है, आप एनपीसी देखिए, ये आपका कर्व है। एनपीसी कर्व में आप 50% प्लस एरिया, 50% माइनस एरिया, बीचों बीच ये जो रेखा इंडिकेट करती है यहाँ पर 50%। अब 50 हमने क्या किया? माइनस कर दिया असफल प्रतिशत में, तो 30 मिला, यानी मध्यमान से दूरी कितनी हुई? 30। ठीक इसी तरह से सेकंड वाले 70 माइनस 50 20 हो गई। नेक्स्ट थर्ड आ गया 65 माइनस 50 इक्वल टू हो गया 50। ये 3 आप सॉल्व कर लोगे। चौथे को अभी छोड़ दीजिए,
पहले आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लोगे तो चौथा अपने आप समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं सिग्मा दूरी। इसके लिए हम क्या करते हैं, मध्यमान से दूरी के लिए 3 वैल्यू दी गई है, 30, 20 और 15। इन तीनों को अकॉर्डिंग टू टेबल हम इवैल्यूएट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 30 की निकटतम दूरी क्या है, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। देखिएगा ये आपका एनपीसी टेबल है, इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये आप कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा कि एनपीसी 100% एरिया को रिकमेंड करती है। इसका मतलब है पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो जो भी डिजिट हम लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू लेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम उस जितना आता है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है। यह है 0.3023, दूसरी वैल्यू है 0.2995। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, पहले का 30.23 और दूसरे का मिलेगा 29.95। अब 2 वैल्यू मिली है, जिसको राउंडेड नंबर में अगर हम रखेंगे तो वो 30 ही आएगा। अब चूँकि एक ही लेना है हमें, तो हमें क्या करना है, निकटतम दूरी, जो इसकी निकटतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, हम डिफरेंस देखकर 30 से हमने डिफरेंस देखा, यानी 30 में सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 30.23 सब्सट्रैक्ट किया 30 तो आ गया 0.23। और यहाँ पर भी हमने डिफरेंस देखा, देखिए यहाँ माइनस प्लस का ध्यान नहीं दे, ओनली हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 30 माइनस 29.95 सब्सट्रैक्ट किया तो मिला 0.05। पहले की वैल्यू कम है तो हमारा इसके ठीक ऊपर जाइएगा तो वहाँ लिखा हुआ है 0.04, और ठीक नीचे सामने जाइएगा तो वहाँ लिखा है 0.8। तो आपकी जो सिग्मा दूरी है वो कितना हो गई, 0.84। क्लियर है। इसी तरह से आप 20 का 15 का निकाल लेंगे। जो भी आपको सिग्मा दूरी मिली आपने यहाँ पर रख लिया, यानी 0.84, 0.52, 0.39। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन फिर पढ़िएगा। जबकि प्रश्न 4 तीसरे से उतना ही कठिन है जितना कि पहला दूसरे से, यानी फर्स्ट और सेकंड की आइटम डिफ़िकल्टी जितना ज़्यादा है उतना ही थर्ड और फोर्थ की। तो हमने क्या किया, 0.84 में 0.52 को सब्सट्रैक्ट कर दिया और हमको कितना मिला, 0.32। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न 4 तीसरे से उतना ही कठिन है जितना कि पहला दूसरे से। जब फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, सिग्मा दूरी का जो डिफरेंस है 0.32 आ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ का भी आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, हमने क्या किया, 0.39 में 0.32 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमें कितना मिल गया, 0.07। अब इसकी डिफरेंस भी आप देख लोगे तो 0.32 ही आएगा। इसके बाद जब हमें 0.07 की जो सिग्मा दूरी मिली है, इसको हम एनपीसी टेबल में देखेंगे। एनपीसी टेबल का एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है, आप उसमें डिटेल से देख सकते हो कैसे देखा जाता है। आप 0.07 को जब एनपीसी टेबल में देखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, 2.79 मिलेगी। या आप एनपीसी टेबल में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चूँकि मीन 50 है तो 50 में हम ऐड कर देंगे 50 प्लस 2.79, तो हमें मिल जाता है मध्यमान से दूरी के लिए जो हमने निकाला है, यानी असफल प्रतिशत कितना मिलेगा, 52.79। अब 100 में 52.79 है तो 100 में सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको ये असफल प्रतिशत था, सफल मिल जाएगा। तो जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमें कितना मिला, 47.21। इस प्रकार प्रश्न 4 को हल करने वाले छात्रों के प्रतिशत को मैंने ज्ञात कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का ज्ञात किया, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड की जो है सिग्मा दूरी का डिफरेंस देखा, और थर्ड और फोर्थ की सिग्मा दूरी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो हम लिख सकते हैं, अतः प्रश्न 4 को 47.21% छात्र हल कर सकेंगे, क्योंकि प्रश्न 1 प्रश्न 2 से जितना कठिन है उतना ही प्रश्न 3 प्रश्न 4 से। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।